वासंतिक नवरात्र की छठी तिथि अर्थात कात्यायनी पूजा के दिन जमुना मैया का उद्गम हुआ था। सूर्यपुत्री और यमराज की बहन जमुना का उद्गम कालिंद पर्वत पर हुआ था, अतः उनका नाम कालिंदी है। भागवत पुराण में कथा है कि भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक जमुना भी हैं। उनका वैदिक नाम यमी है। ऋग्वेद के संवाद सूक्त में यम यमी संवाद का उल्लेख अवश्य मिलता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार जमुना ने भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि नारायण ने उन्हें वरदान दिया था कि जब द्वापर युग में मैं पूर्णावतार कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा तब तुम्हें वरण करूंगा। द्वापर युग में खांडव वन में श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवती तपस्या कर रही थी। उनका परिचय प्राप्त किया, यही जमुना है। भगवान कृष्ण ने उन्हें वहीं पर वरण किया। उस जगह का नाम वर मुरारी है। वो आज दिल्ली के बुराड़ी गांव के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ के निर्माण के लिए खांडव वन के दहन के लिए अग्निदेव की स्तुति की थी। अग्निदेव ने पांडवों की प्रार्थना पर खांडव वन का दहन करके इसको खांडवप्रस्थ और बाद में इंद्रप्रस्थ बना दिया। भगवान कृष्ण ने यहाँ प्रकट होकर शिवलिंग की स्थापना की थी। जहाँ अग्निदेव प्रकट हुए थे उस मंदिर का नाम है खंडेश्वर शिवलिंग। ये प्रसिद्ध शिवलिंग है। एक अन्य मान्यता के अनुसार आचार्य वल्लभाचार्य को जमुना ने अपने तट पर श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए कहा था। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जमुना की स्तुति में जमुनाष्टकम की रचना की थी। पुष्टि मार्ग में जमुना की पूजा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। जमुना के उद्गम स्थल जमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं जब परशुराम जयंती होती है, और भैया दूज के दिन वो बंद होते हैं। कपाट के बंद होने पर शीतकाल में जमुना की पूजा खरसाली के खुशी मठ में रीति रिवाज के साथ की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भैया दूज के दिन मथुरा के विश्राम घाट पर भाई बहन द्वारा स्नान करने के बाद बहन द्वारा भाई को तिलक करने पर और साथ भोजन करने पर भाई की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यही जमुना ने यम के साथ किया था कि यम और जमुना ने एक साथ स्नान किया और भाई यम को तिलक किया और यम अमर हो गए।